हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आर्टिकल तो पढ़ लिए सब लोग, लेकिन उन लोगों को क्या है, डाउट है कि कहाँ ए का प्रयोग होगा, कहाँ एन का प्रयोग होगा, कहाँ द का प्रयोग होगा। तो आज मैं लेके आया हूँ कि आर्टिकल का क्लास, वो भी वन शॉट होने जा रहा है और इसमें आप लोगों को ज़रा सा भी रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। और उम्मीद है कि आज के बाद से आप लोगों को फिर से ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, आर्टिकल का, इस सब का वीडियो फिर से पढ़ना, मतलब यूट्यूब पे सर्च करना नहीं होगा और ना ही कहीं ऑफलाइन में भी पढ़ना होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिकल। ए और एन और द, ये सब का प्रयोग जो है आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल। चलिए देखेंगे। हम लोग तो बचपन में पढ़ लिए हैं कि वोवेल इतना होता है, कॉन्सोनेंट इतना होता है। वोवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार हम लोग ए और एन का यूज करते थे। तो आज वो सब छोड़ने जा रहे हैं, साउंड के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। देखिए साउंड के अनुसार हम लोग देखें, अगर हम लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं वर्ण, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो देखिए ज़्यादा जोर दिमाग में मत डालिएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। मतलब साउंड के अनुसार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब वोवेल की होता है, कॉन्सोनेंट की होता है, ये सबको अभी दूर रखिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे साउंड के अनुसार से। चलिए देखिए, मतलब हिंदी में वर्ण हम लोग पढ़े तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण में कितना आता है, मतलब 11 को वर्ण आता है। कौन कौन? अ, आ, ई, उ और क्या आता है, री। ए, ऐ, ओ, औ, मतलब 11 को वर्ण आता है स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत। अगर स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत अगर 11 को आ रहा है और इसके अनुसार से, मतलब उच्चारण, अगर हम कोई भी वर्ड कर रहे हैं उच्चारण, अगर स्वर्ण वर्ण आ जा रहा है उसके आगे में उच्चारण में, तो उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा एन। और जिसमें भी क्या होगा, व्यंजन वर्ण। देखिए अब मतलब कि 11 का क्या है, 11 को हमारा स्वर्ण वर्ण है और 11 को वर्ण को अगर छोड़ देते हैं, बाकी बच जितना वर्ण हमारा बचता है सब क्या कहलाएगा, सब व्यंजन कहलाएगा। इससे क्या होगा, क से कितना तक, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, जो भी हमारा बच रहा है, सब 11 को छोड़ के सब कौन सा वर्ण कहलाएगा, व्यंजन वर्ण। अब हम देखते हैं कि कोई भी वर्ड है और वर्ड के उच्चारण में अगर क्या आ रहा है, स्वर्ण वर्ण नहीं आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो उसमें क्या लगेगा बताइए, उसमें ए लगेगा। जिसमें क्या होगा कि स्वर्ण वर्ण उच्चारण में आ रहा है शुरू में, तो उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा एन। और जिसमें क्या होगा कि व्यंजन वर्ण आ रहा है उच्चारण में, उसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। और कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखे हैं, पहला वर्ड क्या है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से हो रहा है। तो यू हमारा क्या है, स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आता है, तो नहीं आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो हमारा व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो क्या होगा, जब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत जब भी कोई वर्ड आएगा उच्चारण में, तो क्या उसको क्या किस में हम रखेंगे, ए में रखेंगे या फिर एन में रखेंगे, बताइए क्या होगा, कौन सा आर्टिकल भरा आएगा, एन होगा या ए। हम क्या बताए थे, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत अगर कोई आ रहा है तो उसको क्या, ए का प्रयोग होगा। और जहाँ क्या होगा, स्वर वर्ण के अंतर्गत आएगा, वहाँ किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। तो यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा व्यंजन वर्ण है तो ए होगा। नेक्स्ट क्या है, आवर। क्या है, आवर। तो आवर यहाँ है, तो आवर किससे स्टार्ट, आ से आ रहा, शुरू में क्या आ रहा है, आ। तो आ हमारा क्या, स्वर्ण वर्ण है, क्या है, स्वर्ण वर्ण। तो जो हम क्या बोले हैं कि जितना भी स्वर्ण वर्ण आएगा उच्चारण में, उसमें क्या आएगा, उसमें एन का प्रयोग होगा। तो क्या है, आवर। तो आवर में क्या होगा, एच हम नहीं देखेंगे, सब वोवेल और कॉन्सोनेंट हम लोग नहीं देखेंगे, हम क्या उच्चारण के अनुसार से हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी के अनुसार से हमारा एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। क्या है, आवर। तो आवर में किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से। तो आ हमारा क्या है, स्वर्ण वर्ण, तो यहाँ क्या होगा, एन होगा। फिर क्या है, ऑनेस्ट मैन। क्या है, ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट मैन किससे स्टार्ट हो रहा है, स्वर्ण वर्ण से आ रहा है। किससे आ रहा है, स्वर्ण वर्ण से। स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आ रहा है ओ। ऑनेस्ट किसके आ रहा है, ओ। देखिए तो क्या आ रहा है, स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आ रहा है। तो स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत जब भी जो भी वर्ड आता है, सब मतलब उच्चारण के अनुसार, तो क्या होगा, उसमें एन का प्रयोग होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, एन। एम ए। क्या है, एम ए। तो एम क्या होगा, देखिए एम ए किससे स्टार्ट हो रहा है, एम ए। किस तरह लिखते हैं, एम ए। देखिए एम, तो शुरू में क्या आ रहा है, स्वर्ण वर्ण आ रहा है, ये क्या हमारा स्वर्ण वर्ण है। तो क्या हम बोले कि जितना भी स्वर्ण वर्ण से जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसमें किसका प्रयोग होगा, उसमें होगा एन का प्रयोग। तो क्या होगा बताइए, स्वर्ण वर्ण है तो इसमें क्या होगा, एन। तो एम ए क्या होगा, एम ए। देखिए एम वोवेल, हम फिर भी बोल रहे हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को मत देखिए, साउंड के अनुसार से हम देखेंगे। तो क्या होगा यहाँ बताइए,
एन एम ए, क्या होगा एन एम ए, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है एम ए, तो ये हमारा क्या है स्वर्ण वर्ण है। फिर क्या है एस डी ओ, दूसरा क्या है एस डी ओ नेक्स्ट। तो एस डी ओ हम किस तरह लिखते हैं, एस डी ओ ए से लिखते हैं एस, लिखते हैं ना इस तरह एस। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या हो गया बोलिए स्वर्ण वर्ण है, तो स्वर्ण वर्ण के साथ हमेशा याद रखिएगा क्या होगा एन का प्रयोग होगा, क्या होगा एन का प्रयोग। फिर क्या है यूनियन, क्या है यूनियन, हम देखिए इसमें होगा एन का प्रयोग, देख लीजिए यूनियन है, क्या है यूनियन। यू से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है यू से, तो यू हमारा क्या होगा स्वर्ण वर्ण है, यू क्या है स्वर्ण है या फिर व्यंजन है, बोलिए यू हमारा क्या है स्वर्ण या व्यंजन। तो यू हम देखते क्या रहा है, यू हमारा क्या होगा व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत जो भी आता है उसके पहले क्या लगता है बताइए, एन लगता है कि ए, तो क्या हम पढ़े ए लगता है, तो क्या होगा ए यूनियन। फिर क्या है बॉय, क्या है बॉय, तो बॉय आ रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है स्वर्ण वर्ण से या व्यंजन वर्ण से, बॉय हम किससे आधा बॉय से लिखते हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है बोलिए व्यंजन के या स्वर के, बताइए किसके अंतर्गत आता है, व्यंजन के आता है, क्या होगा हमारा ए बॉय। क्या हम लोग देखें आर्टिकल देखें, और ए एन आर ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, ये हम देखें स्वर वर्ण के अनुसार, हम लोग साउंड के अनुसार से देखें कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। साउंड में क्या देखें कि स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत जो भी वर्ड शुरू स्टार्ट होता है स्वर्ण वर्ण से, उसके पहले क्या लगता है एन का प्रयोग होता है। और व्यंजन वर्ण जो भी वर्ड के पहले शुरू होता आता है उसके पहले क्या लगेगा ए का प्रयोग होता है। और जैसे